हेलो एवरीवन, आपको ही पता है जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लूसेंट। सो आज से मैंने भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी स्टार्ट की है पहली लाइन से। यदि आप भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं सो आप भी लूसेंट स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल पहली लाइन से। पॉलिटी क्योंकि थोड़ा इजी होती है, अदर सब्जेक्ट से अंडरस्टैंडेबल होती है, सो मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1757 में पलासी का युद्ध लड़ाई और 1764 में बक्सर के युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिए गए बंगाल से, राइट। तो बंगाल पर अपना परमानेंट कब्जा जमाए रखने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों द्वारा कई नियम, कई एक्ट पारित किए गए, है ना, जिससे भारतीय संविधान का स्टार्ट हुआ, राइट। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो इस अधिनियम के द्वारा यानी कि इस एक्ट के द्वारा कई चीजें चेंज की गई, जैसे कि सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को कंटिन्यू एवं कंट्रोल करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए और अपना काम निकलवाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। यानी कि पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट था जो कि 1773 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि अपना कब्जा बनाए रखने के लिए, है ना। और इसके द्वारा कई राजनीतिक कार्यों एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली है। इसकी विशेषताएं क्या है? इस एक्ट के द्वारा पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कहते थे, अब जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल कहने लगे, है ना। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जैसे अभी हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो उनको चेंज करके कुछ और कहें तो वैसे ही यहाँ पे इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का जनरल गवर्नर कहा जाने लगा, क्योंकि बॉम्बे के और मद्रास के गवर्नर को भी अपने अधीन कर लिया गया, बंगाल के अधीन कर लिया गया था। तो इस एक्ट के तहत जो पहले बनने वाले पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, अब जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल होने लगे। तो इस एक्ट के तहत बनने वाला जो पहला गवर्नर जनरल था उनका नाम था लॉर्ड वैरन हेसिंगटन, राइट, हेसिंगटन्स, राइट। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार बनाई गई। इस सरकार में एक मुख्य गवर्नर जनरल होता था और उसके सदस्य होते थे जो मिलजुल कर काम करते थे, यानी कि संयुक्त रूप से वर्क करते थे। इस एक्ट के अंतर्गत और क्या किया गया? यस, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया और 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और अदर जो न्यायाधीश होते थे। तो बनने वाले जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, है ना। इसके तहत, इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारी जो होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी होते थे, उन्हें अपना निजी व्यापार, वो अपना पर्सनल बिजनेस नहीं चालू कर सकते थे, किसी से रिश्वत नहीं ले सकते थे, किसी भारतीय लोगों से उपहार लेना, ये सब चीजें में प्रतिबंधित लगा दिया गया था। एवं इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण करने को अवसर मिला और साथ में जो भी नागरिक के सैन्य मामलों और राजस्व से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती थी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। सो ये जो पहला अपना पैराग्राफ है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया, जिसमें मुख्य चीजें क्या थी कि सबसे पहले तो 1773 में बनाया गया और दूसरा जो इसके तहत बनने वाला जो पहला गवर्नर जनरल था और बंगाल था उनका नाम था लॉर्ड बैरन हेसिंगटन्स, राइट। और जो कोलकाता में और इसके अंतर्गत मद्रास एवं बॉम्बे के गवर्नर को अपने अधीन कर लिया गया और कोलकाता प्रेसिडेंसी में एक सरकार बनाई गई, जिसमें जो अन्य व्यक्ति होते थे और गवर्नर जनरल होते थे जो मिलजुल कर काम करते थे, प्लस एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जिसमें एक मेन न्यायाधीश होता था जिनका नाम था सर एलिजा इम्पे। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट एक्ट के साथ, सेटलमेंट एक्ट। सो थैंक यू सो मच, बाय।